हेलो भाई और बहनों, बहुत दिनों बाद तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जीएल। सही सुना तुम लोगों ने, लड़की वर्सेस लड़की लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लड़की को। जो ब्लैक हेयर लड़की होती है वो एक ट्यूशन टीचर भी होती है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी। और उसके साइड में और एक लड़की होती है जो पढ़ाई कर रही होती है, मुंह में कलम रखे। जी हाँ, वो भी उसकी दोस्ती होती है। और तभी हमारी लड़की का फोन वाइब्रेट करने लग जाता है। जब वो फोन को देखती है तब वो ब्लश करने लग जाती है। और तभी दूसरी लड़की उसको बोल रही होती है, अरे तुम्हारे गाल तो टमाटर जैसे लाल हो गए, एक मिनट, कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही। और तभी वो लड़की बात को छुपाने के लिए बोलती है, अरे एक मिनट, मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन दिया तुमने उसको सॉल्व करा। फिर वो लड़की बोलती है, अरे टीचर मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत मुश्किल है ये। टीचर क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं, अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर ये लड़की अपना टॉपिक चेंज ही नहीं करती है, फिर से बोलती है, टीचर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मुझे पता चला कि जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो किसी ना किसी को डेट ही करता है, क्या आप भी किसी के साथ डेट कर रही हो? और तभी हमारा टीचर सुमी कहती है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है, किसी को डेट करने का, तो तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। फिर ये बात सुनकर उसके स्टूडेंट बोलते हैं, ये तो बड़ी रिलीफ की बात है, मुझे अच्छा लगा आप किसी को डेट नहीं कर रही। फिर हमारी टीचर बोलते हैं, हाँ ऐसा क्यों, तुम्हें रिलीफ क्यों हो रही है? और तब उसकी स्टूडेंट उसको गले लगा के बोलते हैं, अरे टीचर जब मैं भी ना यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तब मैं आपको डेट के लिए पूछूंगी और बोलूंगी टीचर कि हम डेट में चल सकते हैं। और उसको अचानक से बुक से टैप करके मारती है। फिर हमारी टीचर सुमी उसको रेड फ्लैग दिखाते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे ग्रेड है, तुम कॉलेज में जा भी सकती हो, और तुम्हें क्यों लगता है बुद्धू कि मैं तुम्हें डेट करूंगी, तुम मेरी स्टूडेंट हो यार। फिर हमारी टीचर सुमी बोलती है, ठीक है, तुम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर वो अपना फोन भी देखता है जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है। फिर वो अपना फोन को उल्टा करती है और फिर वो अपने स्टूडेंट को बोलते है, ठीक है मैं जा रही हूँ और 2 मिनट में आती हूँ, कुछ उल्टा सीधा मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है उसका स्टूडेंट को, जो सोच रही होती है टीचर क्या मैसेज देख रही थी जो बार बार मुस्कुरा रही थी, मैं भी तो एक बार चेक करूं। तो सॉरी गाइस कहानी के बीच में आने के लिए, कहानी कंटिन्यू होगा, बट एक बात बताना था कि मैं अपना वॉइस से कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है अपनी बेबी के साथ बात करते करते। तो हाँ, एआई से शुरू करते हैं, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। यूजन के मन में सवाल था कि आखिरकार अगर सोमी किसी को डेट नहीं कर रही तो भला इतना मुस्कुरा कैसे रही थी वो टेक्स्ट करते वक्त। अब कुछ देर बाद सोमी कमरे के अंदर आ जाती है और फिर वो कहती है कि यूजन एक मिनट, क्या तुमने मेरा फ़ोन लिया हुआ है अभी? अब कुछ देर की खामोशी के बाद यूजन जोर से हंसने लगती है। अब यहाँ पे सोमी को तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और एम्बैरसमेंट फील हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं बात दरअसल ये थी कि व्हाट्सएप पे सोमी ने किसी को सेव किया था कॉन्टैक्ट में और अपने न्यूड्स भेजे थे। ऑब्वियसली जिसे उसने अपने न्यूड भेजे थे वो लड़की ही थी, और उसके बाद उसने ये भी लिखा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ वगैरह वगैरह, जहाँ पे इस लड़की ने कहा था कि अपने लेग्स थोड़े और स्प्रेड करके फ़ोटो भेजो। मैं कुछ सही से देख नहीं पाई। मजाक मजाक में यूचन, जो कि सोमी को कहती है कि आपने तो कहा था आप किसी को डेट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा पॉवर्ड हो गए। यहाँ पे सोमी अपना फ़ोन छीन कर ले लेती है और एब्रेसमेंट के चलते उसकी आंख में आंसू आ जाते। यहाँ सोमी तो एब्रेस्ड होती है, लेकिन दूसरी तरफ यूजन का देखने का तरीका और उसके मुस्कुराने का तरीका ही काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिएट कर रहा होता है सोमी को। और उसके बाद वो बताती है उस दिन के बाद वो कभी भी यूजन को ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई। यूजन के काफ़ी सारे मैसेजेस उसे आए थे, लेकिन किसी का भी रिप्लाई वो नहीं गए। सोमी काफ़ी एम्बैरेड थी, दैट्स वाई यूजन को वापस से फेस नहीं करना चाहती। जहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ देख पाते हैं सोमी को कोई फिंगर कर रहा होता है। वो प्रोफेसर बार बार बोल रहे थे। तो यही है प्रोफेसर यंग, जिनको अपने न्यूड्स भेजे थे सोमी ने। बाय द वे, मजाक साइड, प्रोफेसर यंगा काफ़ी हैंडसम लग रही है। एज अ वुमन काफ़ी हैंडसम है, मेरे को अच्छी लगी। फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सोमी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। दूसरी तरफ ये जो प्रोफेसर है, तुम तो समझ गए होंगे, ये प्रोफेसर है, यानी इनका स्टूडेंट टीचर वाला चल रहा है। जहाँ तक कि प्रोफेसर यू, जो कि मैरिड भी है, बिल्कुल सही सुना तुमने। अब इसे हम लोग डेटिंग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? यहाँ पे सोमी प्रोफेसर से कहती है कि क्या आज रात को मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? वेलकम इवेंट है ना आज, तो मैं उसके बाद आपके घर में आ सकती हूँ? जहाँ पे प्रोफेसर साफ साफ ना कह देती है, ये कह के कि आज उसका मैरिज एनिवर्सरी है तो आज उसका हस्बैंड भी रहेगा और सेलिब्रेट वगैरह करना है तो आज नहीं हो सकता। सोमी यहाँ पे थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन वो मान भी जाती है, जहाँ पे प्रोफेसर उसके फॉरहेड पे किस करती है और फिर कहती है गुड कर। प्रोफेसर ने जिस तरीके से सोमी को ट्रीट किया था उस चीज़ से वो खुश हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। अभी ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पे दूसरी ओर हम लोग देख पाते हैं कोई सोमी का नाम कहकर पुकारता है। तभी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये बहुत जानी पहचानी थी और पीछे पीछे कोई और नहीं बल्कि यूजन थी।
यानी कि उसने पढ़ाई करके मेहनत की और अब वो इस यूनिवर्सिटी में आ गई है। यूजन सोमी से कहती है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया टीचर। अब यूजन को अपने सामने देखकर सोमी तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन उसके पास क्या ही ऑप्शन था, वो कुछ कर तो नहीं सकती थी। हम लोग देख पा रहे थे यूजन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी वो पहले देखती है प्रोफेसर की तरफ, दूसरी ओर देखती है सोमी की तरफ। फिर वो कहती है कि अच्छा, मैं गलती हूँ तो आप ही प्रोफेसर यंगा है ना। यूजन कहती है आप मानोगे नहीं, लेकिन प्रोफेसर आपके बारे में सोमी ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया है मेरे सामने। अब पता है सोमी ना मेरी ट्यूशन टीचर रह चुकी है, तो मैं जानती हूँ उसके बारे में सारी चीज़ें और बहुत चीज़ें आपके बारे में उसने मुझे बताया। यूजन सोमी का कंधा पकड़ लेती है और फिर कहती है कि प्रोफेसर बहुत कुछ मैंने आपके बारे में सुना है और मैं बहुत लंबे समय से आपसे मिलना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये चीज़ यूजन ने काफ़ी अलग ढंग में कहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी यूजन की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं दिखा सकती थी। इसीलिए प्रोफेसर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। यूजन को भी अब समझ में आ गया था कि उसका प्लान सही तरीके से काम कर रहा है। प्रोफेसर कहती है कि वेलकम सेरेमनी में तुम अपने साथ सोमी यूजन को भी ले आना, ठीक है। घबराती है, लेकिन प्रोफेसर की बात को मना नहीं कर सकती थी। यहाँ पे जो कि प्रोफेसर के जाने के बावजूद भी यूजन कंधा नहीं छोड़ रही, हाथ उसका नहीं छोड़ रही थी सोमी का। जहाँ पे सोमी सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी, तो नॉर्मली पूछती है कि सोमी कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे आई, मुझे लगता है तुमने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन यहाँ पे यूजन काफ़ी ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है सोमी का, जिस वजह से उसके हाथ पे निशान भी आ जाते हैं। यूजन यहाँ पे नहीं रुकती, बल्कि वो तो प्रोफेसर के हाथ पे बाइट भी कर देती है, जिसकी वजह सोमी को दर्द होता है और वो गुस्से में कहती है कि तुम अपने को समझते क्या और तुम कर क्या रहे हो। यूजन कहती है ये सोमी का एक पनिशमेंट था, क्योंकि उसने उसके कॉल एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। और हाँ, अगली बार उससे भागने की कोशिश अगर सोमी ने की तो इससे बड़ी पनिशमेंट वो उसे दे सकती है। बात कहने के बाद क्यूटली यूजन स्माइल करने लगती है और इस जगह से चली जाती है, कह के कि तब शाम को मिलते हैं टीचर। यूजन यहाँ से जाने लगती है गाना गुनगुनाते हुए, लेकिन यहाँ पे सोमी की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। हम लोग शाम का समय देख पाते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग एक लड़के को देख पाते हैं जो कि सोमी को प्रेसिडेंट कह के बुलाता है और कहता है कि क्या मैं आपका ड्रिंक पोर कर सकता हूँ प्रेसिडेंट। जहाँ पे सोमी कहती है कि तुम मेरा नाम लेकर सिंपली मुझे बुला सकते हो, प्रेसिडेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोमी थोड़ी सी परेशान थी, एंजाइज थी, क्योंकि अपने सामने वो जब देखती है प्रोफेसर से बिल्कुल बगल में ही यूजन बैठे हुए थे। अब वो यूजन जो कि काफ़ी स्माइल करते हुए प्रोफेसर से कहती है कि आप बुरा ना माने प्रोफेसर, तो क्या मैं आपका ड्रिंक पोर कर सकती हूँ। प्रोफेसर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उसके बाद वो वैसा करने भी लगती है और वो इस तरीके से बात कर रही थी जहाँ पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बाद प्रोफेसर यूजन के चेस्ट की तरफ देखने लगती है। प्रोफेसर अब यूजन के थाई पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो यूज। कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि प्रोफेसर जा चुकी थी और यूजन बिल्कुल फुल ड्रंक हो चुकी थी। ये लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से ड्रंक हो गई, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेगा कौन। जहाँ पे दूसरी तरफ यूजन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने साथ सोमी लेकर जाएगी क्योंकि वो मुझे जानती है ना। यहाँ पे सोमी घबरा जाती है क्योंकि इतनी रात को वो यूजन को अपने घर ले गई, तो आगे क्या क्या होने वाला है उसे अच्छी तरीके से पता है। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी। यहाँ पर यूजन उठ जाती है और अपने मुंह से तरह तरह की बातें बकने लगती है। इससे पहले वो कुछ और कहती, सोमी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ, ठीक है ना। ना चाहते हुए सोमी को यूजन को सहना पड़ रहा था। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं सोमी यूजन को अपने घर ले आती है और फिर कहती है कि देखो ये सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आज रात के लिए घर पे रख पाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पे सोमी भी ड्रंक हुई थी और उसके बाद वो कहती है कि तुम अपने आप को संभाल तक नहीं पा रही हो, किसने कहा था इतना ज़्यादा ड्रिंक करने को तुम्हें। अब यूजन अपने पैर पे खड़ी हो जाती है बिल्कुल सीधा, विदाउट हेल्प ऑफ सोमी। अब सोमी यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है अब यूजन किसने कहा कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। वहीं पे सोमी अब ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है कि अच्छा तुमने प्रिटेंड किया था कि तुम ड्रंक हो। हाँ, यूजन कहती है कि उफ़ क्या बताऊँ मैं तुम्हें सोमी, तुम्हारा टेस्ट तो अभी तक बदला ही नहीं, तुम अभी भी उस बुढ़िया के साथ हो। उसकी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा वो तुम्हारे साथ क्यों मुंह मारती है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अब यहाँ पे जो कि है यूजन करीब आ जाती है सोमी के और उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना पैर रख के उसे पनिश करने लगती है और सोमी उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो।
यूज सोमी से कहती है कि वो चीज़ जो तुम्हारे लिए कर रही है ना, वो मैं कर सकती हूँ, उससे बेहतर कर सकती हूँ। मुझ पे एक बार ट्रस्ट करोगे तो मैं आजमा भी सकती हूँ। पता है सोमी, मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की मन लगा के कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूं, और मैं इसे वेस्ट तो जाने दूंगी नहीं। अब यहाँ पे यूजिन कहती है कि अब मैं जो चीज़ आपके साथ करने जा रही हूँ उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सोमी अब यूजिन को धकेल कर हटा देती है और उसके बाद उसकी बॉडी कांपने लगती है। फिर वो पूछती है कि तुमने आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है? तुम ये सारी चीज़ें आखिरकार मेरे साथ कर क्यों रही हो? जब मैंने एक बार कह दिया है तुम्हें, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? सोमी यूजिन से कहती है कि ऐसी हरकतें मेरे साथ अगर तुमने दोबारा की तो मैं बता रही हूं बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसी हरकत मेरे साथ दोबारा मत करना, समझे तुम? ये सारी चीज़ें सुन के यूजिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट था। और जैसे ही सोमी उसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, तो यूजिन उसे जवाब देती है कि अच्छा, मैं घर से निकल जाऊं? 2 मिनट रुकना। फिर वो अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में बाहर जा सकती हूं सोमी? अब यूजिन को इस तरीके से देखने के बाद सोमी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ब्लश करने लगती है। सोमी सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। हो सकता है कि मैं नशे में हूं, इस वजह से मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है। यूजिन को देखने के बाद सोमी उसे टच करने लगती है और यहीं पे दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। यूजिन को इन सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यही तो वो शुरुआत से चाहती थी। सारी चीज़ें इसी तरह चल रही थीं, लेकिन यूजिन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी खूबसूरत सीन चल रहा था, तभी प्रोफेसर के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो सोमी को फ़ोन करने लगते हैं। फ़ोन की तेज़ आवाज़ सुनकर सोमी हकीकत में वापस आती है और घबराते हुए कहती है कि यूजिन, देखो तुम यहीं रहना, मुझे एक ज़रूरी कॉल आया है इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहीं सो सकती हो और सुबह जा सकती हो। यूजिन अपने बालों से खेलते हुए सोचती है कि ये भी कोई बात हुई, मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के चली गई। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने सोमी को बुलाया था। सोमी पूछती है कि प्रोफेसर आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी प्रोफेसर कहती हैं कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ एक्साइटिंग करें। प्रोफेसर सोमी के करीब आती हैं और कहती हैं कि उन्हें प्ले करना है। सोमी ये सब सुन के काफ़ी कन्फ्यूज़ और शॉक थी, क्योंकि अभी अभी उसके साथ ये सब हुआ था और अब अचानक प्रोफेसर ये बातें कर रही थीं। प्रोफेसर सोमी को रेडी होने को कहती हैं, जिस पर सोमी सवाल करती है कि इतना अचानक ये सब क्यों? तभी प्रोफेसर कहती हैं कि क्या तुम्हें ये सब नहीं करना? लेकिन जैसे ही प्रोफेसर सोमी के करीब जाने वाली होती हैं, वो अचानक उठती हैं, अपना कोट पहनती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी सोमी हैरान होकर कहती है कि आप जा कहाँ रही हैं? तभी प्रोफेसर कहती हैं कि अब सब यहीं पे ख़त्म करो। ये सुनकर सोमी घबरा जाती है और पूछती है कि प्रोफेसर ऐसा क्यों? प्रोफेसर जवाब देती हैं कि सोमी, मुझे यकीन है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। सोमी सफाई देने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी बात तो सुनिए। लेकिन प्रोफेसर कहती हैं कि तुम अपनी बातों से झूठ बोल सकती हो, पर जो तुम्हारे गले पर निशान मार्क है उसे मिटा तो नहीं सकती। वो निशान यूजिन ने सोमी को दिया था। सोमी रोने लगती है और गिड़गिड़ाती है कि वो प्रोफेसर के बिना नहीं रह सकती और उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्हें छोड़कर न जाएं। प्रोफेसर थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। सोमी रोते हुए वादा करती है कि वो फिर कभी उन्हें निराश नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर वहाँ से जाने लगती हैं, उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती हैं कि मैं इस लड़की का क्या करूँ? मैं अब इससे थक चुकी हूँ और बोर होने लगी हूँ। प्रोफेसर बस अब सोमी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रही थीं। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में सभी बच्चे खुश थे, लेकिन सोमी बहुत उदास थी। वो सोच रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी पीछे से कोई उसे सोमी सनबे सीनियर कहकर बुलाता है। वो यूजिन थी जो आकर उससे चिपक जाती है। यूजिन बड़े अजीब अंदाज में कहती है कि मुझे लगता है मुझे आपको सनबे की जगह टीचर बुलाना चाहिए, क्योंकि कल रात मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। सोमी उसे धकेलकर हटा देती है और कहती है कि सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रही हो। यूजिन उसे याद दिलाती है कि कल रात आपने ही कहा था कि बाद में बात करेंगे, पर मुझे नहीं लगा कि आप बात करेंगी, इसलिए मैं खुद ही आ गई। बात बढ़ती देख सोमी उसे एक खाली जगह पर ले जाती है। वहाँ सोमी उसे समझाती है कि यूजिन जो हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं कल नशे में थी और मेरा वो मतलब नहीं था। हम इसे आगे जारी नहीं रख सकते। यूजिन कहती है कि कल रात तो तुमने भी एंजॉय किया था, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? सोमी अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि जो भी हुआ गलती से हुआ, उसे भूल जाओ।
इस पर यूजिन कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगी। पर सोमी, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोई गलती नहीं थी। तुम उस बुढ़िया प्रोफेसर के लिए मुझे क्यों छोड़ रही हो? जो वो तुम्हारे लिए कर रही है, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और तुम्हें इतना सुख दूंगी कि तुम सब सीख जाओगी कि किस तरीके से। यूजिन तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आक्रामक अग्रेसिव हो रही है। यूजिन सोमी से कहती है कि अब तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर किसी और के लिए नहीं जाओगी। सोमी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें लगता क्या है, तुमने आखिर मुझे समझा क्या है? तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। सोमी वहां से जाने लगती है। तभी यूजिन पीछे से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं बस अपना मुंह बंद कर लूंगी और ये सब होते हुए देखती रहूंगी? अगर किसी को पता चला कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच अफेयर है, और वो भी एक ऐसी टीचर जिसकी शादी हो चुकी है, तो सोचो क्या होगा। बस तुम देखो कि आगे मैं करती क्या हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगी और दावे से कह सकती हूं कि तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी। यूजिन उसे बाय कहकर चली जाती है और सोमी वहीं खड़ी हैरान रह जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग देख पाते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में कि सोमी जो कि है टीचर योंगा को दे रही होती है एक बुक जो कि उन्होंने लिखी थी। प्रोफेसर योंगा को फिर कहती है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, आपकी राइटिंग काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर सोमी ऑटोग्राफ के लिए पूछती है, जहाँ पे प्रोफेसर योंगा कहती है कि मुझे अच्छा लगा मिलके तुमसे सोमी, फिर मिलते हैं। प्रोफेसर योंगा पहली बार ही देखकर सोमी की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गई थी और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोमी। सोमी भी काफ़ी शर्मा गई थी क्योंकि ऑब्वियसली सोमी भी योंगा को पसंद करती थी। ये सारी चीज़ें हमें फ्लैशबैक में दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर योंगा और सोमी साथ में मिले। प्रोफेसर योंगा उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं और धीरे धीरे दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। सोमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट थी और वो प्रोफेसर से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रोफेसर सोमी से कहती है कि तुम जितनी ज़्यादा ओबीडियंट हो, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ करती है। यानी कि सोमी के ओबीडियंट नेचर से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। लेकिन वहीं पे हमें अचानक यूजिन दिखाई देती है। प्रोफेसर योंगा के बाद यूजिन क्यों दिखाई गई? दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि सोमी का सपना था। अगले सीन में यूनिवर्सिटी का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पे हम यूजिन को देख पाते हैं जो कि बन ठन कर आई हुई थी। सोमी यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो सामने यूजिन को देखती है तो वो ऐसा एक्ट करने लगती है जैसे वो वहाँ से जा रही हो। यानी कि वो उसे पूरी तरह अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। यूजिन इस बात को समझ जाती है। सोमी यूजिन से कहती है, यूजिन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी कुछ याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? यूजिन कुछ नहीं कहती, बस सोचती है कि वो उसे अवॉइड कर रही है। यहीं पे सोमी के फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे तो कभी कभी शक होता है कि प्रोफेसर योंगा के साथ सोमी का कुछ चल रहा है। ये बातें छुपकर यूजिन सुन रही होती है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि ये सारी फालतू बातें मुझे क्यों सुननी पड़ रही हैं। वो वहाँ से जाने लगती है और गुस्से में अपने बाल इतने ज़ोर से मोड़ती है कि कुछ बाल टूट भी जाते हैं। वो अपने बाल अक्सर तभी मोड़ती थी जब उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता था। अब उसका क्या प्लान है, ये तो आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर योंगा के ऑफिस की तरफ। यूजिन दरवाज़ा नॉक करती है और प्रोफेसर उसे अंदर बुलाती हैं। हम देख पाते हैं कि यूजिन ने जानबूझकर काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। प्रोफेसर पूछती हैं, तुम यहाँ आई हो, कोई काम है? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, फिर डिस्कस करते हैं। यूजिन कहती है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्रोफेसर। और बाय द वे, क्या आपको मेरा नाम याद है? मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ सोमी पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं। यहाँ प्रोफेसर योंगा की निगाहें ठीक नहीं होती क्योंकि वो यूजिन को घूर रही होती हैं और यूजिन ने भी ये सब जानबूझकर किया था। उसने ऐसी क्लीवेज रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी कि प्रोफेसर की नज़रें वहीं टिक गईं। इसके बाद प्रोफेसर कहती है, देखो हर एक स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और उनमें से तुम भी हो यूजिन, तो मुझे तुम्हारा नाम याद है। पर यूजिन सीधे मेन मुद्दे पर आती है और कहती है, बाय द वे प्रोफेसर योंगा, मुझे आप दोनों के बारे में यानी कि सोमी और आपके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर प्रोफेसर योंगा मुस्कुराती हैं और पूछती हैं, हमारा रिलेशन? कौन सा रिलेशन? मैं उसकी टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा कौन सा रिलेशनशिप? तभी यूजिन कहती है, क्या आप मेरे साथ खेल रही हैं? मुझे सब पता है जो आप लोग इस ऑफिस में करती हैं, जो डर्टी वर्ड्स आप लोग आपस में एक्सचेंज करते हो, मुझे उस सब के बारे में पता है। यहाँ पर प्रोफेसर योंगा का लहजा बदल जाता है और वो पूछती हैं, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें यूजिन? यूजिन कहती है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जो प्यार आप सोमी को देती हैं वो मुझे भी आपसे चाहिए। तो क्या मैं आपकी बन सकती हूँ? आप जो कहोगे मैं वही बात मानूंगी और जो आप मना करोगे मैं वो कभी नहीं करूंगी। ठीक है ना प्रोफेसर?
अब आपको लग रहा होगा कि यूजिन यहाँ क्या कर रही है, पर थोड़ी देर में उसका असली प्लान समझ आ जाएगा, इसलिए उसे जज मत करना। प्रोफेसर के लिए तो ये सोने पर सुहागा था, क्योंकि वो वैसे भी सोमी से बोर हो गई थी और उसे यूजिन काफ़ी हॉट लगती थी। प्रोफेसर यूजिन को किस करने लगती है और कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यूजिन घबरा जाती है और अपना नया प्लान सामने लाती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि पहले आप मुझे पनिश करें। यहाँ साफ समझ आ रहा था कि यूजिन ये सब करना नहीं चाहती, बल्कि ये उसके प्लान का हिस्सा है। जैसे ही प्रोफेसर आगे बढ़ती है, यूजिन अपना फ़ोन निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। प्रोफेसर चौंक कर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? फिर यूजिन उसे सारी फ़ोटोज़ और वीडियो दिखाती है और कहती है, अगर आपने मुझे छूने की कोशिश भी की तो ये सारी चीज़ें मैं सेंड कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि एक मैरिड प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रही है। यूजिन को इस सब में बहुत मज़ा आ रहा था। वो हंसते हुए कहती है, इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है प्रोफेसर। प्रोफेसर की तो हालत ख़राब हो गई थी। वो अपने घुटनों पर आ जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, देखो, मेरे साथ ये सब मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं वही करूंगी, बस बताओ मुझे क्या चाहिए। यूजिन एक फ़नी सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे जो चाहिए आप वो दोगी क्या? मेरी कंडीशन ये है कि आप सोमी से मिलना बंद करिए, उससे अपना रिश्ता तोड़ दीजिए। अगर आप मान गईं तो मैं ये फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करूंगी। ये सुनते ही प्रोफेसर तुरंत पलट जाती है और कहती है, अरे ऐसी बात है क्या? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वैसे भी मैं सोमी को छोड़ने वाली हूं, मेरा उससे ऐसा कुछ खास लगाव नहीं है। मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती। उसे छोड़ने की क्या बात है, मैं तो उसकी तरफ देखूंगी तक नहीं। बस तुम ये फ़ोटो डिलीट कर दो। यूजिन प्रोफेसर को गुस्से से देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये प्यार नहीं बल्कि प्रोफेसर की हवस, लस्ट थी। सोमी का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उसने गलत इंसान को चुन लिया था। इसके बाद यूजिन प्रोफेसर का चेहरा पकड़ती है और कहती है, प्रोफेसर, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब जब मुझे पता चल गया कि आप सोमी से प्यार नहीं करती, तो मेरे पास अब एक नई चीज़ है। इसके थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। सोमी काफ़ी मायूस बैठी होती है और उसकी फ्रेंड उसके साथ थी। तभी काफ़ी ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है और हम यूजिन को देख पाते हैं। यूजिन सारे एडल्ट टॉयज़ लेकर बाहर आ गई थी और प्रोफेसर उसका पीछा कर रही थी कि बस रुक जाओ, क्या कर रही हो आखिरकार तुम? यहाँ यूजिन मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, क्योंकि ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। असल में उसे प्रोफेसर के साथ कुछ करना ही नहीं था। यह सब देखकर सोमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यूजिन वहाँ ऐसा दिखावा करती है जैसे प्रोफेसर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी और वो रोना चालू कर देती है। प्रोफेसर समझ जाती है कि वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन तभी वो अपने सामने सोमी को देखती है। सोमी पूरी तरीके से टूट गई थी। प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, तुम इसकी बात पर भरोसा मत करो। सोमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। प्रोफेसर उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरा ट्रस्ट करो सोमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सोमी को अब सब समझ आ गया था। वो प्रोफेसर से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है, ये सब चीज़ें बंद करिए प्रोफेसर, मुझे इस चीज़ से और कष्ट हो रहा है। यूजिन का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। एक तरीके से देखा जाए तो यूजिन ने सही किया, क्योंकि प्रोफेसर सिर्फ फिजिकली सोमी का इस्तेमाल कर रही थी और वो ऑलरेडी मैरिड थीं। उन्हें अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि किसी को चीट करना चाहिए। सोमी ने हमेशा प्रोफेसर की बात मानी थी, लेकिन आज पहली बार उसने स्टैंड लिया और कहा, प्रोफेसर, मुझसे मिलने कभी भी मत आइएगा। अब सारे फ्रेंड्स को भी कन्फर्म हो गया था कि इनके बीच कुछ चल रहा था। वो सोमी से पूछने लगते हैं कि क्या इस औरत ने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत किया? बेचारी प्रोफेसर 2 मुर्गे फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस गईं। अब ऑफिशियली सोमी और प्रोफेसर का ब्रेकअप हो गया है। वैसे प्रोफेसर काफ़ी हॉट हैं, पता नहीं क्यों मुझे रेड फ्लैग्स पसंद आ रहे हैं। आप बताओ, आपको प्रोफेसर अच्छी लगी थी क्या? सीन शिफ्ट होता है और हम सोमी को देखते हैं। वो अकेले काफ़ी परेशान होती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। फिर वो फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज करती है। अगले ही सीन में हम यूजिन को देखते हैं, जो सोमी के पास होती है। वो कहती है, सोमी, मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल या मैसेज करोगी, लेकिन इतनी जल्दी करोगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहीं से दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये मानवा यहीं पर एंड हो जाता है सोमी और यूजिन के रिलेशनशिप के साथ।
तो गाइस यहाँ पर ही पूरा स्टोरी ख़त्म हो जाता है। अब तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट सीरीज़ कौन से टाइप का आना चाहिए। एंड तुम मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन एंड बायो में सब जगह दिया हुआ है। उधर मैं शॉर्ट समरी स्टोरीज एक्सप्लेन करता हूँ लाइक। एंड तुम अगर तुम्हारी लाइफ का कोई कहानी है जो मैं रिकैप स्टाइल बनाऊँ तो हाँ इंस्टा में अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट मतलब आइडियाज़ तो है। हाँ तुम इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो और हाँ सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो। अगर मन करे तो सब्सक्राइब करो वरना नहीं करना दोस्तों। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। बाय बाय।